बाद आता है फिनोटाइप। ओके गाइस, सो व्हाट इज अ फिनोटाइप? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिनोटाइप, याद रखिएगा। फिनोटाइप फिनोटाइप जो होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी ट्रेड इज कॉल्ड फिनोटाइप ऑफ फॉर द ट्रेड। किसी भी कैरेक्टर के लिए या ट्रेड के लिए किसी भी इंडिविजुअल्स की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, मतलब हम बोल सकते हैं बेसिकली उसका आउटर या मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ जनरेशन, उस जनरेशन से रिलेटेड जो उसका आउटर कैरेक्टर हमको दिखाई देता है वो कहलाता है फिनोटाइप। मतलब जो बाहरी आवरण है, जो बाहर से हमको जैसा दिखाई दे रहा है वही क्या है, उसका फिनोटाइप कहलाता है। ओके, इट इज ऑब्जर्वेबल। ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड डिटरमाइन बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल को डिटरमाइन किया जा सकता है। इन पी फॉर हाइट, एग्जाम्पल है, in P for height of stem, tall and dwarf are the two phenotype। अब एक पी प्लांट है, पी प्लांट में देखिए जो फिनोटाइप है वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो पेड़ लंबा हो सकता है मीन्स टॉल हो सकता है, या क्या हो सकता है, बौना हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। दो ही फिनोटाइप कंडीशन है, कोई तीसरा फिनोटाइप तो हो नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं। तो ये होता है आपका बेसिकली फिनोटाइप। जैसे लाइक हम लोग ले सकते हैं, लाइक है जैसे कलर ऑफ फ्लावर। ओके, कलर ऑफ फ्लावर हो गया लाइक पिंक, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, सॉरी ग्रीन तो नहीं होता, पिंक, ब्लू, वाइट, ये जितने भी कलर्स हैं वो हमको बाहर से दिखाई देता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर है जो हमको क्या होती है, शो ऑफ होती है, लेकिन बाहर से शो ऑफ हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी ह्यूमंस का जो स्किन कलर है, उसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं, हमको बाहर से यानी आउटर या मार्फोलॉजिकल नेचर शो ऑफ होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस शो ऑफ हो रही है, वही क्या कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स क्या होता है, जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक मार्कअप की बात करेंगे, जेनेटिक मेकअप की बात करेंगे इसमें। तो जेनेटिक मेकअप में क्या होता है गाइस, जो आपका जीनोटाइप नेचर है, जीनोटाइप इट इज responsible for the genetic constitution of an individual with respect to a single character or a set of character। ये जो जीनोटाइप होता है वो किसी भी इंडिविजुअल्स के सिंगल और या सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए उसका जेनेटिक कंट्रीब्यूशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब किसी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा होगा उसको को तो हम लोग जनरली क्या होते हैं, फिनोटाइप यानी बाहर के नेचर को देख के, उसके कंट्रीब्यूशन को देख के समझ लेते हैं कि उसका फिनोटाइप क्या है। बट उसके इंटरनल जीनोटाइप यानी उसके जेनेटिक डिज़ाइन कैसा है, वो कैसा टाइप का उसमें जीन्स है, कैसे डीएनए सिगमेंट्स है, उसको हम लोग जनरली देख नहीं सकते। ओके, तो ये उसका जीनोटाइप लेवल होता है। एग्जाम्पल, इन पी प्लांट कैन हैव जीनोटाइप capital TT and capital T small t and dwarf with have स्मॉल टी। मतलब एक पी प्लांट में लेते हैं, और पी प्लांट का अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत सारे जैसे उसका टॉलनेस है, तो टॉलनेस यानी उसकी हाइट के लिए, फॉर हाइट, तो हाइट के लिए बहुत सारे उसके पास क्या है, जीनोटाइप हो सकते हैं। लाइक कैपिटल टी टी कैपिटल टी, कैपिटल टी मतलब क्या है, ये क्या है, टॉल होगा, टोटली क्या होगा, टॉल होगा। उसके बाद है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या होगा, टॉल ही होगा। कैसे टॉल होगा, फिनोटाइपली मतलब बाहर से ये जो प्लांट है वो क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इस नेचर में, इस जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में, आप देखिए इस जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में एक इस कैपिटल टी है, और हम लोग अभी पढ़े हैं कि डोमिनेंस और रेसेसिव में हमेशा कौन एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंस एक्सप्रेस होता है। तो दिखेगा कैसे हमको, टॉल दिखेगा। बट जेनेटिक इसका मेकअप कैसा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का। ओके गाइस, नेक्स्ट इज स्मॉल टी स्मॉल टी मतलब क्या, दोनों के दोनों क्या है, रेसेसिव है। रेसेसिव है मतलब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ड्वार्फ नेचर को। ओके, ये क्या रहेगा, ड्वार्फ रहेगा। क्लियर गाइस, ओके। नेक्स्ट इज इंटायर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटायर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है वो उसका क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। ओके गाइस, ये जीनोम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीनोम आपको जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, आगे 12th में ही है ये।
ओके, तो जीनोटाइप समझ में आया। जीनोटाइप का बेसिकली है, आप याद रखना, जेनेटिकल कंपोजिशन, कैरेक्टर और जेनेटिक मेकअप से रिप्रेजेंट होता है ये। हमको जीनोटाइप जो होता है अलग अलग रेशियो पे पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वैसे सेम है, जैसे हम लोग फिनोटाइप के किसी भी प्लांट का फ्लावर का देख सकते हैं जेनेटिक मेकअप कैसा है, लेकिन उसी फ्लावर का जीनोटाइप हमको देखा हम लोग शो ऑफ नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि एक रेड कलर का क्या है, सॉरी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, इस जीनोटाइप बता रहा हूँ मैं इसमें आपको, या अच्छा जीनोटाइप फिनोटाइप की बात है तो एक जीनोटाइप लेवल बता रहा हूँ मैं, या एक रेड कलर का फ्लावर है जिसमें दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंस है कि क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। ये एक फ्लावर है, कौन सा कलर, रेड कलर। ओके, इनका क्रॉस कराते हैं। दूसरा कलर है क्या है, दूसरा कलर है बेसिकली वाइट कलर। तो वाइट कलर का क्या है, सॉरी वाइट कलर का हो जाएगा, कैरेक्टर तो हम लोग ले चुके हैं, ट्रेड तो ले चुके हैं, हमको आर ही लेना पड़ेगा। लेकिन वाइट क्या है, रेसेसिव है, तो रेसेसिव को क्या लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब क्या होगा, इनका क्रॉस होगा, दोनों का गैमिट बनेगा, ये गैमिट बन जाएगा। और गैमिट बन के क्या बन निकलेगा, गैमिट कंडीशन में एक चीज़ निकलती है, यहाँ से कंट्रीब्यूशन रहेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर का। अब कंडीशन प्रॉब्लम कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम कर रहा है बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो है वो कौन से फ्लावर के रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्लावर के वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके गाइस, बट ये जो कंडीशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे दोनों के दोनों कैपिटल थे, मतलब डोमिनेंस है, यहाँ पे दोनों दोनों रिसेसिव थे तो वाइट है। बट फिनोटाइपली देखेंगे तो ये कलर क्या है, ये जो फ्लावर है उसका कलर है रेड, ये फ्लावर जो है उसका क्या है, वाइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमेशा दो कंडीशन है, हम एलील में बात करें तो एक डोमिनेंस है, यहाँ पे एक डोमिनेंट है, ये एक डोमिनेंट है और ये क्या है, रेसिसिव। तो हमेशा कौन एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। तो कैपिटल आर एक्सप्रेस होगा, बट कैपिटल आर एक्सप्रेस तो हो रहा है, लेकिन कैपिटल आर का कैरेक्टर क्या है, रेड कलर का है। मतलब ये जो फ्लावर होगा वो भी कैसा होगा, इस प्लांट का फ्लावर होगा रेड कलर का। तो ये जो रेड कलर दिख रहा है वो क्या है उसका, ये है उसका फिनोटाइप। ओके गाइज, ये है उसका फिनोटाइप। बट उसका कंट्रीब्यूशन देखें आप, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, तो वो क्या है, डिफरेंट है। वो क्या है, आर और आर है। मतलब कोई ना कोई ऐसा जनरेशन आएगा जिसमें ये वाला आर निकल के स्मॉल आर का कंडीशन बनाएगा, मतलब रेसेसिव बनाएगा, और ये रेसेसिव फिर से क्या कलर शो ऑफ करेगा, वाइट शो ऑफ करेगा। ओके, तो ये जो होता है बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। ओके, ओके नेक्स्ट। ओके, तो जीनोटाइप फिनोटाइप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जीनोटाइप फिनोटाइप के बाद नेक्स्ट है होमोलॉगस एंड heterologous chromosome. So what is homologous chromosome? Okay guys, तो homologous की बात करूं, homologous में है an individual possessing similar allele, याद रखिएगा similar allele for a particular trait is called homologous और pure for it, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, for a particular trait is called homologous or pure for the trait. Okay, pure for the trait, pure for the, यहाँ द लगा लिए, द trait मीन्स होमोलॉगस कंडीशन ये शो ऑफ करता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल्स की जो कैरेक्टर है वो क्या है, सिमिलर एलिल्स की हो। एलिल्स तो जानते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव होती है, तो सिमिलर क्या होगा, या तो डोमिनेंट डोमिनेंट होगा तब सिमिलर होगा, या तो रेसेसिव रेसेसिव होगा तब क्या होगा, सिमिलर होगा। तो उसको बोलेंगे होमोलॉगस। लाइक बात करें तो लाइक अगर जैसे बोल देते हैं कैपिटल आर, दोनों कंडीशन क्या है,
होमोलॉगस है, दोनों के दोनों कैपिटल है, या बोल दो स्मॉल आर तो भी क्या है, ये होमोलॉगस ही कंडीशन में है, क्योंकि दोनों क्या है, रेसेसिव है, यानी सेम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज homologous breed true to the trait and produce only one type of gamete. Example, parent stall with TT and dwarf प्लांट विथ स्मॉल टी इज होमोजाइगस। जैसे मैं आपको पहले बताया, कैपिटल कैपिटल हो सकता है या तो स्मॉल स्मॉल हो सकता है, दोनों कंडीशन क्या है, होमोलॉगस का है। बट कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आ जाते हैं, तो ऐसा कंडीशन शो ऑफ नहीं होगा। होमोलॉगस में याद रखिएगा, अ पेयर ऑफ डोमिनेंस और रेसेसिव फैक्टर, यानी क्या होनी चाहिए, या तो वो डोमिनेंस होंगे, पेयर ऑफ डोमिनेंस का होगा, या फिर पेयर ऑफ किसका होगा, रेसेसिव का होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। रेसेसिव और डोमिनेंस दोनों साथ नहीं हो सकते। ओके गाइस, नेक्स्ट इज हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस जस्ट अपोजिट होगा इसका। एन इंडिविजुअल पोसेसिंग डिसिमिलर एलील, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिसिमिलर होगा, मतलब डोमिनेंट भी होगा और रेसेसिव भी होगा। फॉर पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड फॉर दैट ट्रेट्स। ओके, मतलब ऐसे कंडीशन जिसमें किसी भी इंडिविजुअल्स का क्या हो, डिसिमिलर एरीज शो ऑफ होता हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डिसिमिलर एलील या फिर हेटेरोजाइगस एलील या क्रोमोसोम, जहाँ पे एक डोमिनेंस होता है और दूसरा क्या होता है, रेसेसिव होता है। हेटेरोजाइगस डज नॉट ब्रीड ट्रू, और ऐसे कंडीशन क्या होते हैं गाइस, प्योर ब्रीड नहीं होते। प्योर ब्रीड क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आते हैं। फॉर डैट ट्रेड एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट। अब ऐसे चीज़ें क्या होती है, दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अगर दोनों का मैं गैमेटोजेनेसिस कराऊं तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी का और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी का। मतलब क्या है, दो टाइप के क्या बन रहे हैं, आपके गैमेट बन रहे हैं। ओके, तो ये टू टाइप्स के क्या बनाते हैं, गैमेट बनाता है। एग्जाम्पल, F1 जनरेशन ऑफ हाइब्रिड, किसी भी, जैसे हम लोग पहले ही क्रॉस कर चुके हैं जीनोटाइप फिनोटाइप के लिए, उसमें हम लोग F1 जनरेशन देख चुके हैं। इसमें जो क्रॉस होता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी में होता है। मतलब अगर मैं प्योर क्या ले लूँ, प्योर ले लेता हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी लेता हूँ, तो इनका जब क्रॉस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी। ओके, तो ये हो गया आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके गाइज, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको सॉल्व कर देगा होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे होमोजाइगस है। होमोजाइगस कैसे है, ये जो क्रोमोसोम है, अब यहाँ पे अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पे कैपिटल बी सेम लोकस पे, यानी एलील है, दोनों एलील है, सेम लोकस पे है, सेम क्रोमोसोम है, कैपिटल बी, ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। वैसे ही सेम यहाँ पे आ जाइए, स्मॉल बी, मतलब दोनों के दोनों क्या है, रेसेसिव है, तो ये क्या हो गए, होमोलॉगस। बट नेक्स्ट कंडीशन अगर ले तो नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ पर भी स्मॉल बी कैपिटल बी, मतलब दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है, मतलब डिसिमिलर एलील का कॉम्बिनेशन है। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, मतलब कौन से को कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन को। ओके गाइस, आई थिंक ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया